जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी वन्य जीव गणना का समापन हो चुका है। प्रदेश भर के वन क्षेत्र में 1000 से ज्यादा वाटर पॉइंट्स पर हुई है वन्य जीव गणना। 10,000 से ज्यादा वनकर्मी और वॉलंटियर्स रहे वन्य जीव गणना में शामिल। मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के नेतृत्व में 24 घंटे चली वन्य जीव गणना है। वाटर होल पद्धति से बाघ, बगेरे, भालू, जरक सहित विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों की संख्या का आकलन किया गया है। 24 घंटे में वाटर पॉइंट्स पर आए वन्य जीवों की संख्या का आकलन और कैमरा ट्रैप की तस्वीरें का होगा मिलान। आंकड़ों को परिष्कृत कर प्रमाणिक आंकड़े बाद में किए जाएंगे सार्वजनिक। प्रदेश भर में 3 लाख से ज्यादा वन्य जीवों की संख्या के आकलन का अनुमान है। तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी ये वन्य जीव गणना सफल रही है। कल सुबह 8 बजे से इस वन्य जीव गणना की शुरुआत हो गई थी और आज सुबह 8 बजे तक ये वन्य जीव की गणना चली है, जिसका समापन हो गया है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, वन्य जीव गणना अभी तक की सबसे बड़ी गणना मानी जा रही है वन्य जीवों की, और बड़ी बात यह है कि कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई, आज सुबह 8 बजे इसका समापन भी हो गया। ओवरऑल चाहेंगे आपसे कि बताइए कैसा रहा है ये वन्यजीव गणना का आकलन और कैसा रहा है एक्सपीरियंस। सुप्रभात दीपिका, देखिए ये आज तक की सबसे बड़ी वन्यजीव गणना है, लेकिन इस गणना के बारे में बातचीत करने से पहले उन सब लोगों को इस बात के लिए बधाई, शुभकामनाएं देनी चाहिए जो 24 घंटे तक विपरीत मौसम के बावजूद 45 डिग्री से ज्यादा तापमान और उससे पहले भीषण तल्ख जो धूप पड़ रही उसके बावजूद वो महिला वनकर्मी, वो महिला वॉलंटियर्स, वो पुरुष और जो वनकर्मी थे, लगातार उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से मचानों पर बैठे रहे ताकि वो इस बात का पता कर सकें कि किस तरह से जो वाइल्ड लाइफ है वो आती है वाटर पॉइंट पे, कितनी वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ है। उसके आगे का जो भविष्य, जो ताना बाना जो बुना जाएगा, खासकर जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है उनका, जो टाइगर पार्क है उनका, जो लेपर्ड रिजर्व है उनका, वो ताना बाना इस आधार पर ही बुना जाएगा कि वन्य जीवों की संख्या कितनी है, कहाँ पर कैसा प्रवेश है, ये भी पता इससे चलेगा। देखिए, पवन उपाध्याय जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पर ये वन्यजीव गणना पूरे प्रदेश के अंदर की गई और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 से ज्यादा वाटर पॉइंट्स पर मचान लगाए गए। 2000 से ज्यादा उन पर जो वनकर्मी और जो वॉलंटियर्स है वो बैठे थे, लेकिन तमाम अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा वनकर्मी और वॉलंटियर्स इस पूरी वन्यजीव गणना को सफल बनाने में उनका जो योगदान है वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि उन्होंने तल्ख धूप के अंदर पूरी जी जान से इस जो सेंसस है, जो वाइल्ड लाइफ सेंसस है, इसको अंजाम दिया है। देखिए, खास बात ये थी कि प्रदेश में बहुत सारी जगह, जिसमें झालाना लेपर्ड रिजर्व की जो विश्व भर में मशहूर है, उस तक में ये समस्या थी कि प्रेबेस हमारा कमजोर था। जो कॉर्निवोरस थे वो इसलिए बाहर निकल जाते हैं अपने भोजन पानी की तलाश में, क्योंकि उनको जंगल में भोजन नहीं मिलता है। तो एक बहुत चौंकाने वाले और बहुत अच्छे आंकड़े इस बात के लिए भी सामने आएंगे कि प्रदेश के जंगलों में वहां का प्रेबेस कैसा है, यानी वहां जो हर्बीवोर हैं, जो शाकाहारी प्राणी है वो कितने हैं, मांसाहारी प्राणी कितने हैं, उनका संतुलन किस प्रकार से, किस जंगल में उनका संतुलन किस प्रकार से है। तो निश्चित तौर पर इसके जो आंकड़े आएंगे, क्योंकि पिछली बार जब वन्यजीव गणना हुई थी दीपिका, तो 2,52,000 से ज्यादा वन्यजीव थे। माना यह जा रहा है कि इस बार 3 लाख से ज्यादा वन्यजीवों की जो संख्या का जो आकलन है वो सामने आएगा। और 3 लाख से ज्यादा अगर वन्यजीव होंगे तो ये मानिए कि एक जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो सुखद है, और राज्य सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है कि प्रदेश में जो वन आवरण उसको बढ़ाया जाए, उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। पूरी जंगलात महकमा की जो एंटायर टीम है उसने इसमें बहुत शानदार इसके अंदर मेहनत की है। ग्रासलैंड्स नए विकसित किए हैं, उसी का नतीजा है कि बहुत सारे नए वन्यजीव भी इस बार देखने को मिलेंगे उन जगहों पर जहां वो वन्यजीव पहले नहीं पाए जाते थे, जिसमें चौसिंगा भी शामिल है, जो कि सरिस्का में देखने को मिला था बहुत दिनों बाद। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस एंटायर जो वन्यजीव गणना है इसके सुखद परिणाम होंगे। इससे प्रेबेस बढ़ाने पर और किस जगह कितना प्रेबेस होना चाहिए उसमें मदद मिलेगी, उसमें कौन से जंगल में क्या स्थिति है उसमें मदद मिलेगी, पर्यावरण को लेकर के हमको नए संकेत मिलेंगे, उसमें हमें आगे योजनाएं बनाने को मदद मिलेगी। अब देखना यह है कि अब क्योंकि 8 बजे अभी संपन्न हुई है वन्यजीव गणना, तो अगले 10-12 दिन का एक वक्त लगता है जिसमें आंकड़ों को कंपाइल किया जाता है, क्योंकि वन्यजीव बहुत सारी जगह रिपीट भी हो जाते हैं। अगर वो 1 नंबर वाटर पॉइंट पे गया तो 3 नंबर पे ही जा सकता है। तो उनकी कैमरा ट्रैप से फोटोज का मिलान होगा, आंकड़ों का शुद्धिकरण किया जाएगा और उसके बाद जो प्रामाणिक आंकड़े होंगे वो सार्वजनिक होंगे। उसी के आधार पर भविष्य की योजना जंगलात महकमे की पर्यावरण सुधार, वन सुधार और वन्यजीव सुधार को लेकर के चलेगी। बिल्कुल, वन्यजीव गणना तो संपन्न हो गई निर्मल जी, लेकिन इंतजार अब डेटा का रहेगा कि कितनी संख्या में वन्यजीव की संख्या ये रही है और किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी संपन्नता हमने देखी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, वन्यजीव गणना का समापन हो चुका है, लेकिन अब इंतजार डेटा का आप भी जानना चाह रहे होंगे कि प्रदेश में कितने बाघ, बगेरे और वन्यजीव है।